देखते जाएंगे। हाँ ये देखो, अभी मैंने ये HTML डॉक्यूमेंट बनाया, CSS बनाया क्लास एट्रीब्यूट के साथ, है ना, क्लास के साथ। तो p.fix मैंने नेम दिया है यहाँ पे। पोजीशन में हमें यहाँ पे चेंज करते देखते जाना है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन है हमारी फिक्स्ड, तो फिक्स पोजीशन में क्या था कि इट विल बी फिक्स्ड, जो भी हमने पोजीशन दी है उसी पोजीशन पर ही अप्लाई होगा, उसी पोजीशन पे ही टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, या जो भी हम टैग लगाएंगे जिस भी एलिमेंट में लगाएंगे वो। तो टॉप मैंने 50 पिक्सल्स दिया, राइट 5 पिक्सल्स दिया, मीन्स राइट हैंड साइड से 5 पिक्सल्स की मार्जिन छोड़ करके, ओके। टॉप से 50 पिक्सल्स की मार्जिन ऐसा समझो, ठीक है। 50 पिक्सल्स छोड़ करके वो होगा। ये स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी क्लोज, ओके। अब ये मैंने अलग अलग पैराग्राफ लिख दिए हैं, इस पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में, ओके। अब मैंने ये क्लास वाला जो है सेलेक्टर मैंने कॉल कहाँ पे किया है, इसमें फोर्थ वाले पैराग्राफ में मैंने कॉल किया है p क्लास इक्वल्स टू फिक्स्ड, ठीक है। तो मीन्स ये वाला जो टेक्स्ट लिखा है ना, एब्सोल्यूट, स्पेसिफिक, लोकेशन, नॉट अफेक्टेड, ये टेक्स्ट मुझे किधर डिस्प्ले होना चाहिए, टॉप से 50 पिक्सल छोड़कर और राइट से 5 पिक्सल छोड़कर, ठीक है। ये पोजीशन पे सेट होना, ये पोजीशन पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो देख लेते हैं हम, CSS पोजीशनिंग, ये देखो, बाकी सब तो जो डिफॉल्ट पोजीशन चालू रहेगी उसी में रहेगा, ठीक है। मगर इसकी थर्ड वाले की पोजीशन किधर आ गई, राइट से 5, है ना, और टॉप से 50 पिक्सल्स। अच्छा, अभी अगर सेम फॉर्मेटिंग में अप्लाई करती हूँ दूसरे पे, किसी पे भी, दूसरे किसी पे मतलब कि रिलेटिव वाले पे भी कर लेते हैं, चलो इस वाले पैराग्राफ पे भी कर लेते हैं, क्लास डॉट फिक्स। तो अब देखो इसकी पोजीशन भी वही होनी चाहिए ना, 5 राइट से छोड़ करके और 50 टॉप से छोड़ करके, है ना। तो इसका मतलब कि ओवरलैप हो जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये देखो, देखो, है ना, वो भी इसी के ऊपर ओवरलैप हो गया, क्योंकि पोजीशन तो मैंने दोनों की सेम दे दी है, ठीक। तो फिक्स पोजीशन का मतलब है कि जो भी मैंने इधर टेक्स्ट लगाया है वो फिक्स रहेगा। अभी इसमें और चेंजेस करके हम देख लेते हैं, तो एक बार में फिर सब समझ में आ जाएगा कि CSS पोजीशनिंग का। इससे हटाती हूँ मैं, ओके। नेक्स्ट पोजीशन है हमारी, इट वाज फिक्स्ड, रिलेटिव करके देख लेते हैं, एक ही में हम चेंजेस करके देखते जाते हैं। फिक्स्ड में, यहाँ फिक्स्ड की बजाय यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिलेटिव, यहाँ पे टॉप से -10 एंड राइट से भी -10, और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ H2, एक हेडिंग में H2 पोजीशन टू सी H2 की पोजीशन एब्सोल्यूट, रिलेटिव की जगह पे एब्सोल्यूट लगाते हैं,
लेफ्ट हंड्रेड पिक्सल्स, टॉप 150 पिक्सल्स। मैंने एक एब्सोल्यूट दी है, एक रिलेटिव दी है, ठीक। यहाँ पर एक में मैं कॉल कर लेती हूँ फिक्स्ड को, क्लास इक्वल्स टू फिक्स्ड, ठीक है। ये पैराग्राफ का है और इसको मैं H2 में कन्वर्ट कर देती हूँ इस पैराग्राफ को। तो H2 की जो पोजीशनिंग है वो H2 पे आएगी, ठीक है। तो H2 की पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट सेट की है, लेफ्ट से 100 और टॉप से 150, और यहाँ पे मैंने क्लास सेलेक्टर को कॉल किया है जिसमें कि फिक्स्ड है -10 और -10। सी -10 टॉप से है और -10 राइट से है। ये देखो, ये देखो यहाँ पे फिक्स्ड वाला जो था इसका, और ये इसका, इसकी कोडिंग दिखाती हूँ फिर से। जो मैंने ये फिक्स्ड वाली कॉल की पैराग्राफ पर और इस पर भी हटा देते हैं, वो दो पर दिख रही है। मेरे यहाँ पे दो पोजीशनिंग है एक साथ में, एक तो पैराग्राफ की जो कि मैंने फिक्स वाली कॉल की, और H2 का ऑलरेडी मैंने एलिमेंट से ही डिफाइन किया है। ये देखो, ये पैराग्राफ वाली और ये जो मैंने H2 वाला कॉल किया है वो H2 वाला। हेडिंग 2 के अंदर जो पोजीशनिंग दी है वो ये है, और इसमें जो दिया है -10 वाले, और यहाँ पे जो पोजीशनिंग दी है वो इस सिंपली। अच्छा, ये जब पोजीशनिंग है ना, बहुत ज्यादा जब हमको समझती है जबकि हम defines the flow of content. What is the meaning of it? इसमें भी फ्लोट लेफ्ट राइट और नन होता है,